हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 3 वीडियो में आ गए हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17 से। आप देख सकते हो पेज नंबर 17 हमने ये तक कंप्लीट कर दिया था, इस पेज तक, ट्रीज तक यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम प्लांट्स। ठीक है, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रीज की तरह ज्यादा लंबा नहीं होता। ठीक है, दिस प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स। इन प्लांट्स के कभी कभी क्या होते हैं कि ब्राउन कलर के और वुडी स्टेम्स होते हैं, मतलब स्टेम्स जो होते हैं उससे वुड बन सकता है। ठीक है, दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड लेवल ये अगर है, जो ट्री होता है, मतलब जो प्लांट होता है, ग्राउंड के आसपास ही रहता है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता, मतलब उसका जो हाइट है वो ज्यादा ऊंची नहीं होती ट्रीज की तरह। उसकी जो हाइट होती है कम होते हैं, ग्राउंड के क्लोज होते हैं। ठीक है, द स्टेम्स आर हार्ड। ये जो स्टेम्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ अ ट्री। एक ट्री के जो स्टेम होते हैं जितना थिक होता है उतना थिक नहीं होता, इसलिए हम इनके जो स्टेम्स होते हैं इनको हार्ड तो कहते हैं बट ट्रंक नहीं कह सकते, बिकॉज अगर ट्रंक होगा तो वो बहुत ज्यादा मोटी स्टेम होनी चाहिए। ठीक है, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रोज प्लांट इज अ श्रब। अब हम एक पिक्चर देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। अब देखो, ये एक रोज प्लांट है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये एक रोज प्लांट। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो इसका जो हाइट है वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गया। और इसका जो स्टेम है, यू कैन सी ओवर हियर, ये पत्थर है, यहाँ पे तुम स्टेम देख सकते हो। इसका जो स्टेम है वो मोटा है, वुडी, इसीलिए वुडी कह रहे हैं। ठीक है, सो ये मोटा है, तो दिस इज व्हाई इट इज अ श्रब। इसे हम प्लांट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सॉरी, हम इसे ट्री नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसीलिए क्योंकि ये ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है, और साथ में क्या है, इसके जो स्टेम है वो हार्ड है, मोटा है, थोड़ा सा मोटा है, बट ज्यादा मोटा नहीं है, जस्ट लाइक अ ट्री। सो इट इज अ श्रब। और इस श्रब का एग्जाम्पल क्या है? रोज प्लांट। ठीक है, हिबिस्कस भी हो सकता है। हिबिस्कस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। यू कैन राइट ये एग्जाम्पल 1, हिबिस्कस भी हो सकता है। ठीक है, हिबिस्कस कैन ऑल्सो बी अ श्रब। ठीक है, नाउ कमिंग टू हर्ब्स। अब हम प्लांट की सेकेंड टाइप देखेंगे, सॉरी थर्ड टाइप। पहले जो टाइप था वो ट्री था, जो कि हमने पहले पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। ये है दूसरा टाइप। ठीक है, दिस इज सेकेंड टाइप। और अब हम देखेंगे हर्ब, जो कि थर्ड टाइप है। ठीक है, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। दिस आर नोन एज हर्ब्स। इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब। टोमेटो प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। देखेंगे हम, देखिए ये जो टोमेटो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके हाइट ज्यादा भी नहीं होते, ग्रीन कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो स्टेम है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ज्यादा मोटे भी नहीं होते। इट इज अ हार्ड। श्रब के केस में क्या होता है? श्रब के केस में ब्राउन कलर के स्टेम होते हैं, हार्ड होते हैं, थोड़ा सा वुडी स्टेम भी कभी कभी दिखाई देते हैं। पर हर्ब के केस में क्या है? ग्रीन कलर के होते हैं, स्टेम सॉफ्ट होते हैं और मोटे नहीं होते, थिक नहीं होते, थीन स्टेम्स होते हैं। ठीक है, यही इसके डिफरेंस है। एग्जाम्पल, टोमेटो प्लांट। ठीक है, नाउ
हम फोर्थ टाइप प्लांट लिखेंगे, वो है क्लाइंबर्स। दिस इज फोर्थ टाइप, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर, इट इज अ फोर्थ टाइप, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउ सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, जो मतलब उसके जो ग्रो होने के लिए, उसका जब ग्रोथ होता है, उसको ग्रो होने के लिए भी किसी का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब जो प्लांट है वो खुद से ऐसे इरेक्ट नहीं रह सकता, उसको किसी के सपोर्ट चाहिए, खड़ी रहने के लिए उसको किसी की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उसको हॉरिजॉन्टली ग्रो होने के लिए, सॉरी, उसको हाँ, उसको वर्टिकली ग्रो होने के लिए, ठीक है, वर्टिकली ग्रो होने के लिए उसको किसी का सपोर्ट चाहिए। जैसे दूसरे प्लांट्स खुद से खड़ी रह सकते हैं, ये जो क्लाइंबर्स होते हैं वो खड़ी नहीं रह सकते, ठीक है। हम देखेंगे एग्जाम्पल में, हम देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हो ये बीटर गोट प्लांट है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में नहीं दिए गया, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल बीटर गोट प्लांट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंड के लिए ये दिए गए, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बैम्बू रखे गए हैं, है ना। सो बैम्बू इज वर्किंग एज अ, बैम्बू कह सकते हो, स्टिक कह सकते हो, इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। सो यू कैन टेल कि यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से ऐसे इरेक्ट नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे इनके सपोर्ट्स की जरूरत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट्स, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे। सो ये बेसिकली क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। यहाँ पे आप बॉटल ग्राउंड पे भी देख सकते, बॉटल गोट पे भी देख सकते हो, ये बॉटल गोट प्लांट है, बॉटल गोट पे भी आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन के सपोर्ट, ग्रेप वाइन को भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ टाई कर दिया गया, यहाँ पे टाई कर दिया गया है ताकि ये जो प्लांट है वो खड़ी रह सके, ठीक है। So this is an also an example of climbers. Climbers को वर्टिकली ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब खड़ी होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। Now coming to next type of plant, वो है creepers, जो कि 5 नंबर पे आता है। Creepers, some plants creep along the ground. Creep मतलब ये जो पैरेलल होते हैं, ग्राउंड के साथ पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसीलिए इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि पंपकिन, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पंपकिन प्लांट। देखो ये इसका हाइट नहीं होता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल में होता है, ग्राउंड हर जगह पे मतलब ऐसे पैरेलली ग्रो होता है, ग्राउंड के साथ पैरेलल हो जाता है, इसका जो ग्रोथ होता है समान होता है, मतलब हर जगह पे जहां जहां पे ग्राउंड होगा ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। इसे हम पंपकिन प्लांट कह रहे हैं। उसके बाद वाटरमेलन भी सेम है, वाटरमेलन हो गया, उसके बाद पेरीविंकल है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, what can be other features on the basis of which you can group plants? ये और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ये 5 टाइप का प्लांट हो गया जिससे हम ग्रुप कर सकते हैं प्लांट्स को। और क्या क्या फीचर्स है जिसके चलते हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, हम एक और एक्टिविटी देखेंगे। क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5। लेट अस कंपेयर, कंपेयर करेंगे। लुक एट द लीव्स, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, हम प्लांट्स के लीव्स को देखेंगे, कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वर्क। जब आप नेचर वर्क कर रहे थे तब आपने कुछ लीव्स कलेक्ट किए थे, वो लीव्स अब हम देखेंगे। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स? क्या तुमने ऑब्जर्व किया जो शेप एंड स्ट्रक्चर है लीव्स के, उसके हर लीव्स के अलग अलग है, मतलब वेराइटीज दिख रही है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तुमने जरूर ये नोटिस किया होगा कि जो लीव्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसी लीफ में, कि इस लीफ के जो अंदर कुछ छोटे छोटे लाइन्स है, जस्ट लाइक दिस, ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये लाइन्स है, ठीक है। दीज आर वेन्स, इन्हें हम
वेन्स कहते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अच्छा, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। और जिस पैटर्न में ये जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, जैसे ये वेन, सॉरी लीफ नहीं, वेन का जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से ये अरेंज्ड है, इसे हम वेनेशन कहते हैं। ठीक है। What differences do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b? जो 2.4a है, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई ये दे रहा है कि यहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से ये ऑल्टरनेट वे में अरेंज्ड है और ये पैरेलली अरेंज्ड है। आप देख सकते हो ये पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है। यहाँ पे एक नेट जैसा फॉर्मेशन हो रही है ना, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, बट दिस इज फॉर्मिंग अ पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है। सो अब हम देखेंगे इन सम लीव्स, कुछ लीव्स में यू कैन ऑब्जर्व, तुम देख सकते हो, अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडल वेन। अच्छा, मिडिल वेन को जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ लीफ को देखना जरूरी है। हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ लीफ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है। पहले हम देखेंगे लीफ के पार्ट्स। लीफ के पार्ट्स में आप देख सकते हो, ये तो लीफ है। ठीक है। इसका जो टीप पोर्शन है, एकदम ऊपर का, ठीक है, उसे हम टीप कहते हैं, टीआईपी, टीप। इसका जो बॉर्डर लाइन है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है। और ये जो बीच में से जो लाइन जाता है, ये लाइन जो बीच में से जो लाइन है, इसे हम कहते हैं मिड रिब, MIDRIB, मिड रिब। ठीक है। उसके बाद है ये जो पोर्शन है, ये जो सर्किल वाला पोर्शन है, इसे हम लीफ बेस कहते हैं। आप देख सकते हो ये लीफ बेस है। ठीक है। ये जो स्टेम के साथ लगा हुआ पोर्शन है लीफ का, इसे हम एक्सल कहते हैं। दिस इज स्टेम। और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये लीफ का जो पोर्शन, ये थोड़ा सा मोटा जो हिस्सा है, उसके बाद ये थिन होते जा रहा है, इसे हम पीटियोल कहते हैं। पीटियोल, PETIOL, पीटियोल। ठीक है। इसे हम पीटियोल कहते हैं। उसके बाद है, इस लीफ के अंदर ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, डॉट्स नहीं, एक्चुअली छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो यहाँ से जो ऐसे निकल रहे ना, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है, उसे हम वेन्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से पूरा ये जो हिस्सा है एक, इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है। इस हिस्से को हम पूरा तक कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है। तो हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ समझ में आ गई है। अब हम बाद की चीजें पढ़ेंगे। अब हमें वेन्स पता चल गया है, और वेन्स में होती है वेन्स की अरेंजमेंट, उसे हम वेनेशन कहते हैं। एक हो गए। अब हम देखेंगे वेनेशन के पार्ट, मतलब टाइप ऑफ वेनेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वापस से हम इसको पढ़ेंगे। इन सम लीव्स, कुछ लीव्स में यू कैन ऑब्जर्व, तुम देखोगे कि अ नेट लाइक पैटर्न, एक नेट लाइक पैटर्न तुम ऑब्जर्व करोगे ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, बोथ साइड्स, इस साइड पे भी होगा, उसके पीछे के हिस्से में भी होगा। ठीक है। ऑफ अ थिक मिडिल वेन, मिडिल वेन के दो जगह पे, मतलब इसमें भी होगा, इस साइड पे भी होगा। ठीक है। ये जो लीफ है, लीफ के बीच बीच में जो है, मार्किंग विद अ डिफरेंट कलर, ये जो बीच का जो हिस्सा है, इसे हम मीड रीप कहते हैं। ठीक है। दिस इज मीड रीप। अब मीड रीप के जो दो साइड है, दो साइड में क्या दिख रहा है हमें, लीफ के वेन्स दिख रहे हैं। दिस आर वेन, जो रेड कलर का मार्क है वो वेन्स है। और वेन्स के जो ये नेट लाइक पैटर्न है, ठीक है, जो कि बोथ साइड्स में है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड
रेटिक्यूलेट वेनेशन, इसे हम रेटिक्यूलेट वेनेशन कहते हैं. सो हिबिस्कस लीफ विथ रेटिक्यूलेट वेनेशन, हिबिस्कस प्लांट शो रेटिक्यूलेट वेनेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिक्यूलेट वेनेशन. तो कौन से लीव्स रेटिक्यूलेट वेनेशन शो करते हैं? हिबिस्कस लीव. ठीक है. इन फिगर 2.4a, फिगर 2.4a पे रेटिक्यूलेट वेनेशन शो कर रहे हैं. इन सम लीव्स, कुछ लीव्स यू मे ऑब्जर्व, तुम शायद देखोगे दैट द वेन्स रन पैरेलल, जैसे कि इस लीफ में. ठीक है. इस लीफ में, या अगर लीफ हम देखेंगे, सपोज इस लीफ के ये रहे बीच का जो हिस्सा है, दिस इज मीड रीप, है ना, इसे हम मीड रीप कहेंगे. और साइड में जो है, ये जो है, ये है वेनेशन के अरेंजमेंट जो कि पैरेलल है, आप देख सकते हैं. इट इज पैरेलल, सो इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाना लीफ विथ पैरेलल वेनेशन. This pattern is called parallel venation. For example, the leaves of banana plants and grasses. यहाँ पे ग्रास है, ग्रास का भी ये आप देख सकते हो, मेड रिब आपको मैं दिखा देती हूँ. दिस बीच का जो लाइन है ये है मेड रिब, और साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में पैरेलल वेनेशन दिख रहा है. ठीक है. सो इट इज पैरेलल वेनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल वेनेशन. तो ग्रास और बनाना लीफ एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, जैसे कि फिगर 2.4b और फिगर 2.4c पे दिखा रहा है. डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन? प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं वेनेशन के बेसिस के ऊपर, प्रेजेंट इन देयर लीव्स? ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. यस. नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब हम रूट्स देखेंगे प्लांट्स के. अब तक हमने लीव देखा है, अब हम roots देखेंगे. Do all plants have roots? Yes, all plants have roots. Yes. Are these roots similar? No. So roots are not similar because उसका reasons हम नीचे देखेंगे. ठीक है. एक एक्टिविटी देखेंगे अब, एक्टिविटी 2.6. Let us find out. First point, visit an open area. एक open area पे जाओ where wild herbs and grasses are growing. जहाँ पे wild herbs और grasses grow हो रहे. herbs मतलब जो छोटे छोटे plants हैं वो देखेंगे, और grasses देखेंगे. You may use small herbs for this exercise. छोटे herbs भी तुम ले सकते हो इस एक्टिविटी के लिए. Second point, using a kurpi or trowel, carefully dig out a few different herbs. एक खुरपी यूज करो, उसको यूज करके बहुत केयर के साथ डिग आउट करो एक हर्ब को विदाउट डैमेजिंग द रूट्स. रूट्स को डैमेज मत करना, अदरवाइज वो प्लांट मर जाएगा. टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल. इसको करने के लिए तुम पहले सॉइल को अच्छे से वेट कर लो एंड लूजन इट, इसको लूज कर लो. थर्ड पॉइंट, वॉश द रूट्स विथ वाटर. फिर वाटर से अच्छे से रूट्स को धो लो एंड ऑब्जर्व देम, फिर उसको अच्छे से देखो. नंबर फोर्थ पॉइंट, आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, जैसे ही तुम्हारा ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, मेक श्योर टू रीप्लांट द हाफ सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो. फिर वापस से उसको प्लांट कर देना, उस हर्ब्स को प्लांट कर देना ताकि वो कंटिन्यू हो सके, अपना ग्रोथ कंप्लीट कर सके, डाई ना हो जाए. What are the similarities and differences in the roots of plants collected by you? क्या similarities तुमने देखा और differences देखा जो roots तुमने collect किए थे? What differences do you see in the roots of plants in shown figure 2.5a and figure 2.5b? क्या differences तुम्हें अभी दिख रहा है जो दो plants दिए गए हैं A पे और B पे? हमें दो चीज दिख रही है कि ये जो रूट है वो ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. बट ये जो रूट है वो एक ही साइड ऐसे 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 ग्रो हो रहा है. सो इसके जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग है. तो इस टाइप के जो रूट होते हैं इन्हें हम कहते हैं टैप रूट, और इस टाइप के जो रूट्स होते हैं जस्ट लाइक दिस, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट. आप देख सकते हो टैप रूट सिस्टम इन मस्टर्ड प्लांट
ये एक मास्टर प्लांट है जिसमें हम देख रहे थे कि ये टैप रूट सिस्टम है, और ये जो रूट का स्ट्रक्चर है इसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि कॉमन ग्रास में दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ अ मास्टर प्लांट। मास्टर प्लांट के जो रूट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, इन फिगर 2.5a the roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it. अब अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक मेन रूट है जो बीच में से जा रहा है। लेट मी शो यू। ये जो मेन रूट है जो कि प्लांट से सीधा नीचे जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ मेन रूट जो कि हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी रूट। यहाँ पे आप देखो सेकेंडरी रूट। ठीक है, सेकेंडरी रूट, इसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी रूट में से दो हिस्सा निकल रहा है। ठीक है, दो हिस्सा निकल के आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी रूट्स में दो हिस्सा निकल के आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। सो ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर का है प्राइमरी रूट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, प्राइमरी रूट। ठीक है, उसके बाद है रेड कलर का जो है वो है सेकेंडरी रूट। ठीक है, जो प्राइमरी रूट के पास से आ रहा है उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और जो थर्ड वाला है उसे हम कहते हैं टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट। ठीक है, सो इट इज द टाइप ऑफ टैप रूट। टैप रूट के फिगर आप बोलोगे तो फिगर है टैप रूट। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। ये जो मेन रूट है बीच के, इसे हम, ये पूरा टैप रूट सिस्टम है और मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। हिबिस्कस में भी हमें टैप रूट दिखाई देता है। ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1, जो कि आप एक्टिविटी 2.1 में देख सकते। द प्लांट इन फिगर 2.5b, जो 2.5b पे है, इज अ कॉमन ग्रास प्लांट, जो कि एक कॉमन ग्रास प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट appear as a bunch of small similar sized thin roots arising from the base of the stem. ये जो प्लांट है, इसके जो रूट्स है वो दिखाई दे रहा है कि इसके जो मतलब रूट है वो बेस में, ये प्लांट का बेस है, बेस से एकदम से नीचे आ रहा है। ठीक है, जो कि स्टेम से कनेक्टेड है और सिमिलर साइज के हैं। सारे जो रूट्स है वो सिमिलर साइज के हैं और एक बंच में है। सो सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस? क्या आपके पास कोई और टाइप ऑफ ग्रासेस है? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? इन अगर आपके पास है तो उसके, तो वो ग्रासेस में क्या रूट्स आप देख सकते हो, कौन से टाइप ऑफ, किस तरह के रूट आप देख सकते हो। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? क्या उसमें कोई कनेक्शन है लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट के साथ? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? हम उसे कैसे निकालें? उसके लिए हमें एक्टिविटी 2.7 को देखना पड़ेगा। एक्टिविटी 2.7, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। हम एनालाइज भी करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल। छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स, एकदम सीड से जर्मिनेट हुआ जो प्लांट होता है, वो प्लांट्स हम, ऐसे प्लांट्स हम देखेंगे जो कि हम कलेक्ट करेंगे अपने स्कूल से, स्कूल की नर्सरी से, और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। कोई और नर्सरी से अगर आपके स्कूल के गार्डन में उसको प्लांट करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार दैट इज पेरीविंकल एंड अदर्स। ठीक है, बिफोर प्लांटिंग देम, सेकेंड पॉइंट, बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स। उसके रूट्स को हम देखेंगे। एंड द
वेनेशन इन देयर लीव्स, और लीव्स के वेनेशन देखेंगे कि वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4, और उसके बाद हम टेबल 2.4 में हम उसका एक डिटेल रिकॉर्ड हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल कंप्लीट दिस टेबल। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल 2.4, टाइप्स ऑफ लीव वेनेशन एंड रूट्स। हम जो प्लांट्स हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, उसके लीव वेनेशन और रूट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। ठीक है, पहला ऑलरेडी दे चुके हैं लोग, लेमन ग्रास, वो है पैरेलल रूट, उसकी जो लीफ अरेंजमेंट है या लीफ वेनेशन है वो है पैरेलल, और टाइप ऑफ रूट है फाइब्रस। नाउ सेकंड वी विल सी पेरीविंकल। ठीक है, हम देखेंगे पेरीविंकल, PERIWINKLE, पेरीविंकल, जिसकी जो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन है वो है रेटिक्यूलेट। ठीक है, रेटिक्यूलेट वेनेशन है, रेटिक्यूलेट। और जो टाइप ऑफ रूट है वो है टैप रूट। यहाँ पे आप साइड पे पिक्चर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पिक्चर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ नंबर 3 वी विल सी मैंगो। ठीक है, मैंगो ट्री हम देखेंगे। मैंगो ट्री में जो लीफ वेनेशन है वो है रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, इसका भी रेटिक्यूलेट वेनेशन, और इसका जो टाइप ऑफ रूट है वो है टैप रूट। मैंगो का भी मैंने साइड पे पिक्चर दे दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर में वो है मैरीगोल्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया था मैरीगोल्ड और पेरीविंकल यूज करने के लिए, तो मैं मैरीगोल्ड। नाउ साइड पे मैं मैरीगोल्ड का भी पिक्चर दे रही हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेटिक्यूलेट वेनेशन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, रेटिक्यूलेट वेनेशन, लीफ अरेंजमेंट, और जो रूट है वो आप देखिए यहाँ पे टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, ये भी टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, अब हम 5th नंबर पे देखेंगे मैजे। ठीक है, मैजे देखेंगे। जो मैजे है, मैजे का क्या होता है, मैजे का जो लीफ वेनेशन है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल होते हैं, और इसके जो रूट टाइप होते हैं वो फाइब्रस होता है। ठीक है, आप साइड पे पिक्चर देख सकते हो। सो दिस इज इट। उसके बाद हम देखेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट्स। क्या आपने कोई रिलेशन देखा है लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट्स के प्लांट्स में? अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट। सदाबहार प्लांट के आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया कि सर जो पेरीविंकल होता है उसमें टैप रूट सिस्टम दिखता है, एंड इट्स लीव्स हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन, और इसके जो लीव्स है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है। मैं आपको वापस से साइड पे पिक्चर दे रही हूँ, आप देख सकते हो। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिक्यूलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? जो बाकी प्लांट्स हैं उसमें टैप रूट्स है। हाँ बिल्कुल, जो रेटिक्यूलेट वेनेशन दिखा रहा है उसमें टैप रूट्स भी है, आप अच्छे से देखिए, पिक्चर्स में भी आप देख लीजिएगा, मैंने पिक्चर पहले ही दिखाया 2, 3 और 4 में। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स। जो लेमन ग्रास में आप अगर देखोगे, लेमन ग्रास का पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी जो रूट टाइप है वो है फाइब्रस, एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। आप लीव्स भी देखिए, इसका लीव्स जो है वो पैरेलल वेनेशन दिखा रहा है। Do other plants with parallel venetion have fibrous roots too? हाँ बिल्कुल, मैजे में आप देखिए पैरेलल वेनेशन है, और इसका रूट टाइप क्या है, फाइब्रस है। Generally, plants with reticulate venation have tap roots,
while those with parallel venation have fibrous root। ये जो है ये आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसमें मतलब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस कि डैश रूट डैश वेनेशन हैव टैप रूट्स, तब आपको रेटिक्यूलेट वेनेशन लिखना पड़ेगा। या फिर अगर दिया जाएगा कि डैश वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स, तो आपको पैरेलल वेनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। चिकपी जो कि है चना is an another example of a plant with tap root and reticulate venation in leaves। आप देख सकते हो पिक्चर साइड में, wheat is an example of a plant with fibrous roots and parallel venation in its leaves। आप wheat की भी पिक्चर साइड में देख सकते हो। ठीक है। Is there any relation among the seed of a plant types of root and leaf arrangement? Are all the seeds similar? क्या सीड्स में भी सिमिलरिटी दिख रहा है? हाँ, सिमिलर जो अगर सिमिलैरिटीज है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोस। आपको वीडियो बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली बना देने के लिए, 1K बना देने के लिए। थैंक यू सो मच।